अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है। यूरोपियन सोसाइटी के मुताबिक क्लिनिकल फार्मेसी स्टडी है ड्रग्स की, मेडिसिन्स की विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़। बीमारियों के इलाज में जो फार्मेसी की ब्रांच अपना रोल प्ले कर रही है वो क्लिनिकल फार्मेसी में आएगी। क्लिनिकल फार्मेसी में तमाम वो सर्विसेज शामिल हैं जिसमें एक फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी फार्मेसी में, नर्सिंग होम्स में, होम बेस्ड केयर सर्विसेज में, क्लिनिक्स में, बाकी किसी और सेटिंग में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। फार्मासिस्ट जो है ना वो क्लिनिकल फार्मेसी में जो काम कर रहा है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। काम क्या है इसका? मेडिकेशन को रिव्यू करना, डायग्नोस मतलब जो तशख़ीस करता है डॉक्टर फिजिशियन, उसके अकॉर्डिंग उस प्रेस्क्रिप्शन को रिव्यू करना, उस मेडिकेशन को क्या उसने ठीक लिखी है, क्या जो है उसमें कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, क्या डोज ठीक है, ये सारा रिव्यू किसने करना है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने करना है। स्टडी अबाउट द ड्रग इंट्रैक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, वही अभी मैं जो बात कर रहा था कि ड्रग इंट्रैक्शन को स्टडी करना है। ड्रग एडवर्स रिएक्शन को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कि उसने ये बताना है कि कौन सी दवाई खाने से कौन सा साइड इफ़ेक्ट आया है। उसके बाद फार्मेको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो बड़े महंगे हैं, मल्टीनेशनल हैं, आम बंदा जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने इस फार्मेको इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करना होता है। पेशेंट को देखते हुए उसने उस ब्रांड को सजेस्ट करना है या बताना है। इस हवाले से भी फार्मेको इकोनॉमिक्स यानी कि मेडिसिन्स के ऊपर जो कॉस्ट है वो कितनी कॉस्ट अफेक्टिव है फॉर द पेशेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ पेशेंट, ये देखना है। फॉर जो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ड्रग फार्मूलरी, ये भी इसका काम है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। उसने ड्रग की फार्मूलरी तैयार करनी है, फार्मूलाज बताने हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताना है, ये चीज़ें। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विद द डॉक्टर्स, other health professionals and patient to ensure that the medication prescribed for the patient are best for his or her treatment। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ड्रग्स की पेशेंट तक उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो एक सजेशन है फ्रॉम द डॉक्टर, उसने इस सारी मेडिकेशन को रिव्यू करना है, उसकी प्रोफाइलिंग करनी है, ADRs की रिपोर्टिंग करनी है, उसने पेशेंट केयर में अपना कितना इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 के क्लिनिकल फार्मेसी क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी पे बात करेंगे और मज़ीद जो है इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 लेक्चर्स हम ये अपना टॉपिक वाइंड अप कर लेंगे टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ का, जो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स के अंदर ही साथ साथ ही आपको गाइड करता रहूँगा कि कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और कौन सा नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।